हेलो बच्चों, राधे राधे। ठीक है, लास्ट क्लास में देखा था जो लास्ट क्वेश्चन था एक्स वाई, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ए विद द सेट सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ठीक है, आर रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए। आर इज द रिलेशन defined on the set A, defined on the set A। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क 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 एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसमें पहला दूसरा क्या लिखो, आर एक्स वाई एक्स एंड वाई live in same locality। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन देख लो इसी में, आर एक्स वाई एक्स इज 7 सेंटीमीटर और 10 कुछ भी ले लो, एक्स इज एग्जैक्टली स्पेलिंग ही गलत हो गई, एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर लूंगा मैं, तो 10 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये चेक करना है कि कौन सा इक्विवेलेंट है और कौन सा नहीं। कैसे करोगे, स्टार्ट भाई। एक्स और वाई बोल रहा है कि सेम प्लेस पे काम करते हैं और इसमें सेम लोकेलिटी में रहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करो पहला क्वेश्चन। तो तुम्हें फॉर रिफ्लेक्सिव तुम्हें याद है, फॉर रिफ्लेक्सिव तुम्हें करना क्या है, फॉर आर आर पहला क्वेश्चन कर रहे ना। फॉर आर आर क्या है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, एक्स एक्स लॉन्ग, यही चेक करना है तुम्हें, ये चेक करना है। चेक करो, इसको चेक करो। तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्स वाई का क्या डिफिनेशन है, एक्स रिलेटिव टू आर। इसको इस तरह भी सकते हैं, एक्स आर एक्स, है ना, ऐसे भी लिखा जाता है। तो एक्स इज एक्स एंड वाई, एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम लोकेशन सेम प्लेस। ठीक है भाई, तो एक्स एंड एक्स वर्क सेम प्लेस, ये बात सही है कि नहीं। तुम हो, तुम एचसीएल में काम कर रहे हो या तुम माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो, तुम ओरेकल में काम करो, तो तुम एंड तुम वर्किंग इन ओरेकल, तो सेम प्लेस हो गया ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रू। ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। सो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आर आर, ये एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड चेक करो, चलो आर आर क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट चेक करें। ठीक है, इसमें दोनों से वो कर दिया ना मैंने, फर्स्ट सेकंड। तो एक काम करो ना, इसको पार्ट का नाम कुछ और दे, इस क्वेश्चन का जैसे यहाँ पे नाम दिया, इसका फर्स्ट सेकंड मत लिखो, इसको आर आर ऐसे लिख दो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। पॉइंट से डिनोट कर दो इसको, इसमें लिख दो आर आर के लिए। ठीक है, तो ये स्टार बना दो इसमें। ठीक, अब फॉर एस आर, फॉर एस आर, एस आर के लिए तुम्हें क्या करना है भाई, एस आर के लिए इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आपको। तो मैंने बता दिया था, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो गिवन है तुम्हें, इसका मतलब ये क्या है, गिवन। ठीक है,
गिवन दैट। ये तुम्हें क्या करना है, प्रूफ। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, क्या बात, अच्छे से लिखूंगा। ये क्या है, क्या है तुम्हारा, गिवन दैट। ठीक है भाई, अब दिख रहा होगा अच्छे से। ये हमें क्या करना है, पीटी करना है। पीटी मतलब प्रूफ करना है, यही है। ठीक है, तो ये गिवन है तो इसको यूज कर सकते हैं, जो गिवन होता है उसको हमेशा यूज कर सकते हैं। चल भाई, तो एम्प्लॉयड एक्स इज, एक्स एंड वाई, मैं तो वाई पे पीटी का, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, एक्स वाई, मैं और तुम मतलब मेरे स्टूडेंट, हम लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो तुम और मैं, बात एक ही है, तो हम इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, y कॉमा x क्या आ गया, r में आ गया। ठीक है भाई, सही बात है। तो r क्या होगा, r इज एस आर। अच्छा चलो टी आर के लिए, चलो टी आर के लिए, फॉर टी आर के लिए क्या करो, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड। अब बच्चे कभी कभी कहते हैं ये जेड कहां से आया, एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या पर्सन है जो कि एक ही जगह है, मतलब अब अभी पता चलेगा कि कितना ट्रू है कितना नहीं है। लेकिन एक्स वाई जेड अब कह रहे था कि एक्स वाई जेड किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा, और सेट क्या है, इंसानों का समूह है भाई, ह्यूमन बींग्स का। तो उसमें से वहां पे तुम एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ कितने भी पर्सन तुम उठा सकते हो भाई, है ना, कितने भी पर्सन उठा लो, 10 20 30। ठीक है, तो इसीलिए एक्स वाई जेड यहाँ पे लिख लिया करो यार, फॉर ऑल एक्स वाई एंड जी, जी मतलब जेड बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, वहां पे भी वैसे ऊपर भी लिख सकते हो, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है भाई, ये सब लिख लेना। अब पहले लिख दिया था पहले क्वेश्चन में, बाकी वैसे ही करना था। तो ये दोनों को यूज करो, ये क्या है, गिवन दैट, ये जीटी, ये जीटी, और ये देन ये पीटी। पीटी क्या कर रहा होगा, एक्स वाई एक्स जेड, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, इसको करना है पीटी। ठीक है भाई, चल स्टार्ट करें, ये दोनों को यूज करते हैं। अच्छा इसको यूज करो, तो अगर एक्स वाई आर में है तो हम लिख सकते हैं एक्स एंड वाई वर्क एट सेम लोकेशन, same place, same location, whatever you want, you can write. Okay. Now YZ belongs to R. इसका मतलब क्या, Y and Z, मैं इसी तरह इसे इक्वेशन 1 कह लो, इसे इक्वेशन कह लो, मैं और तुम और someone else। तो इसका मतलब हम तीनों एक ही जगह काम करें, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we can say that X, Y and G work at same place, X, Y and G work at same place। ये डॉट डॉट का मतलब ये है, वर्क एट सेम प्लेस। ठीक, तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या कर सकते हैं, X एंड, इम्प्लाइज जेड का साइन है भाई, बता रखा पहले भी, X एंड जेड, इससे X एंड जेड ऐसे पहले लिख लो यार एक लाइन, अरे बाबा रे, X एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, इसका मतलब X एंड जी बिलोंग कर गया आर में, हो गया फिनिश। तो ये क्या हो गया, टी आर हो गया, सो आर इज टी आर। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया भाई, आर आर एस आर टी आर इंप्लाइज दैट आर, हेंस लिख दिया करो ज्यादा अच्छा लगता है, आर इज आर एस आर एंड टी आर इंप्लाइज दैट, हेंस थोड़ा अच्छा गया, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने सब कुछ बताया है, मैंने जब स्टार्ट की क्लास में तभी बताया था कि आर आर मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एस आर मतलब सिमेट्रिक रिलेशन, टी आर मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन, ये पहले बता रखा है। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है, कहाँ रहते हो, एक ही जगह रहते हो भैया, क्या कह रहा है, एक ही जगह रहते हो। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन तुम खुद से करना, मैं नहीं बताऊंगा।
एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, तो सेम जगह रहते हैं, सेम टू सेम है, कॉपी पेस्ट करना है। थर्ड वाला कर लेता हूँ, एक्स इज एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, वाई से कितना बड़ा है बेचारा, 7 सेंटीमीटर, तो थर्ड वाला करते हैं। ठीक है, थर्ड वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, आर जो है एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर taller than y लिख रखा है। ठीक है, अभी स्टार्ट करो भाई। फॉर आर आर, पहला क्या है, फॉर आर आर, आर आर के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, समझ में आ गया सबको। एक्स एक्स ये चेक करना है, ये ट्रू है कि नहीं, ये चेक करो। अगर ये हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। अब कह रहा है एक्स इज एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। तुम खुद से 10 सेंटीमीटर बड़े हो सकते हो कभी नहीं हो सकते हो, खुद से नहीं हो सकते हो। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स, विच इज फॉल्स। तो फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट आर आर। ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, अब मैं तुम अब खुद से करो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बताओ फॉर एस आर, एस आर क्या होगा बताओ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो होगा ही नहीं, उल्टा हो जाएगा। कह रहा है कि एक्स इज एग्जैक्टली, यहाँ पे होगा, इससे इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, अब एक्स बड़ा है 10 सेंटीमीटर, ये रहा बेचारा एक्स है ना, और ये रहा वाई, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर वाला है थोड़ी देर के लिए, ये 10 सेंटीमीटर बड़ा है, तो वाई क्या हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा। वाई इज एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर स्मॉलर देन एक्स, इसका मतलब क्या होगा, तो फॉल्स हो गया, वाई इज 10 सेंटीमीटर स्मॉलर देन एक्स, यही ना, वाई 10 सेंटीमीटर छोटा है, तो लो भैया ये होने वाला है नहीं नहीं आया, इसका मतलब ये वाई एक्स बिलोंग नहीं करेगा, वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, so R is not SR। अच्छा, अब TR के लिए करो, TR के लिए खुद से करो, चलो फॉर TR, TR के लिए तुम लोग खुद ही बताओ क्या है, TR के लिए if XY belongs to R and YZ belongs to R then XZ belongs to R, for all XYZ belongs to set A। लिख लिया करो ये सब, देखो मैं लिखता नहीं हूँ कोई भी, तो लिख लिया करो, है ना। इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, और यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अपना लिख लेना। अब तो समझ में आने का, शुरू से ये कहानी बता ही चुका हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है, ये एक्स जो है इससे कितना बड़ा है, 10 सेंटीमीटर, ये ले लो, ये एक्स वाई से। अब फिर अगला स्टेटमेंट लिखोगे, वाई इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, ले लो ये 10 सेंटीमीटर और ले लो, तो वाई ये आगे बेचारा, तो ये एक्स जेड से कितना हो गया, एक्स जेड का रिलेशन कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का, है ना। तो इस पहले वाले स्टेटमेंट से इसको थोड़ा इस वाले स्टेटमेंट से निकालोगे, तो एक्स इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, इस वाले से निकालोगे तो y इज
जी। और इन दोनों से फ्रॉम 1 and 2 x इज 20 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना, टॉलर देन। फ्लॉप हो गया, नहीं आया, तो ये भी क्या है तुम्हारा, ट्रांजिटिव नहीं बना। वैसे लिख लोगे जैसे स्टेटमेंट पूरा लिखा था। सो ये क्या बना, आर इज नाइदर आर आर नॉर एस आर नॉर टी आर। ठीक है, इक्विवेलेंसी बात तो दूर दूर की है। क्लियर भाई, कोई दिक्कत परेशानी कर बताओ, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन कर लेना, बाकी एक क्वेश्चन छोड़ा है वो आप कर लेना, अब बाकी अपने क्वेश्चन करते रहो साथ साथ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो बहुत बेहतरीन चीज बताने वाला है ना, इसको देखना। क्वेश्चन क्या है, लेट लेते हैं, लेट लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। इसको बोल्ड लेटर, इसको डंडा लगा दो ना इसको, तो ये रियल नंबर का स्पेशल साइन हो गया। अब हम, मैं तो बोल्ड लेटर में लिख नहीं पाऊंगा, है ना, बोल्ड लेटर में यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, सब एक ही तरह लगेगा। तो वहां पे जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगे तो तुम्हें जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ना, है ना, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ किसका साइन है भाई, रियल नंबर के लिए आर, और एक आर तुम्हारा रिलेशन के लिए भी है। तो हम क्वेश्चन इस तरह लिखा होता है, क्वेश्चन रिलेशन जो डिफाइंड है, रिलेशन आर, जो रिलेशन आर है ये तुम्हारा ए बी के फॉर्म में ही है, तुम्हारा ए बी such that a less than equals to b, a less than equals to b, a b belongs to r। ये देख लो, डंडा जानबूझ के लगा रहे हो, ये रियल नंबर का साइन होता है, आगे कॉलेज वगैरह में जाओगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ए और बी तुम्हारा ये है, ये रिलेशन है। कह रहा है कि एक क्वेश्चन तो ये हो गया, देखो एक क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 आओगे उसमें वेराइटी क्वेश्चन बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो मैं बता रहा हूं, ये जो तुम्हारा है, अगर ये तुम्हारा बनेगा रिफ्लेक्सिव बनेगा और ट्रांजिटिव बनेगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं बनेगा। अगर यहां पे पावर कोई और रेस कर दिया जाए, ए लेस देन, ये बी के पावर 2 रख दो क्वेश्चन, है ना, फिर या फिर ए लेस देन बी के पावर 3 रख दो, ए लेस देन बी के पावर 4 रख दो, एंड सो ऑन। इसमें क्वेश्चन बनाते रहो, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन बन गए। तो इसमें इस तरह क्वेश्चन 5 भी, यानी कि अगर हम ये कह दें इसमें, इसी क्वेश्चन को इस तरह लिख दें, ए बी सच दैट ए लेस देन बी के पावर एन, ठीक है। और ए बी कहां से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है भाई, ए बी तुम्हारा रियल नंबर से आ रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन की बात करें, तो अगर n ग्रेटर देन 1 है, n क्या है, ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 के लिए ये ना तो रिफ्लेक्सिव बनेगा, ना सिमेट्रिक बनेगा, ना ट्रांजिटिव बनेगा। ये क्वेश्चन फेवरेट है सीबीएसई का, ठीक है। तो पहला वाला जो है ना, पहला वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को बोलेगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बोलेगा प्रूव दैट R is RR and TR but not SR, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 2 का लिखा हूं पूरा मैंने, n ग्रेटर देन 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ग्रेटर देन 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 की स्टोरी पूरी बताऊंगा अच्छे से, है ना। वेराइटी का क्वेश्चन देख रहे हो ना, बी 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 कितना भी लिखते हो। अच्छा, आप मुद्दे पे आ जाओ फटाफट। और जो रिलेशन डिफाइन है, किस पे डिफाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, इस तरह रिलेशन लिख दिया जाए और ए बी रियल नंबर पे, इसका मतलब क्या है, ये रियल नंबर से लिया जा रहा है। अच्छा, लिखने का एक और तरीका है, लिखने का एक और तरीका है, उसकी चर्चा कर ले क्या, इसकी चर्चा करेंगे अभी। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मतलब आर क्रॉस आर भी कह सकते हैं इसको, है ना, है ना, आर क्रॉस आर से बिलोंग कर रहा है।
एक क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, जब ऑर्डर पेयर की चर्चा करेंगे ना, जब ये ऑर्डर पेयर पे हम लोग बात करेंगे रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की, तो वहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है, एन क्रॉस एन की चर्चा करेंगे। एन क्रॉस एन तो बहुत ईजी है, जैसे इसका एन क्रॉस एन का मतलब क्या है, यहाँ 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो एंड सो ऑन। और 1 आर क्रॉस आर को लिखना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे, तो ये पेयर बनता जाएगा 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, ऐसे चल जाएगा सीधा 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे इधर 3 का लिख लोगे 3 1। ठीक है, तो ये जो आया ना एन क्रॉस एन, तो इसको इसलिए बोला जाता है फिर कि ए बी जो बिलोंग करता है वो कहां से बिलोंग करता है, एन क्रॉस एन से। इसका मतलब ए एन से आ रहा है और बी भी एन से आ रहा है, तो इस तरह का। चलो ये भी चर्चा करेंगे। तो ये प्रूव करना दैट आर इज आर आर टी आर बट नॉट एस आर। और क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, प्रूव दैट आर इज neither RR nor not SR nor TR। ना तो बेचारा ना तो, ठीक है, ना तो TR। अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पूरा मैंने बता दिया, एक थीम है ना, एक ही टाइप का क्वेश्चन है इसलिए एक साथ लिख दिया है, आराम से करेंगे, है ना। ये n इक्वल्स टू 1, अगर यहाँ पे देखो n इक्वल्स टू 1 ही तो है, ये पावर इसका क्वेश्चन, तो ये क्या बन रहा है, रिफ्लेक्सिव बन रहा है और ट्रांजिटिव बन रहा है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते करना, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, 2 में एक दो क्वेश्चन मैं कर दूंगा, बाकी तुम लोग करते रहना, n की वैल्यू लेके 5 4 6 7 8 करते रहना। चलो मुद्दे पे आए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उसमें जो आर है, ए बी ए लेस देन बी, ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो मैं जानबूझ के इससे लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे रिलेशन आर लिखा होता है, रिलेशन आर लिख देगा, एस लिख देगा, रिलेशन का नाम कुछ भी रख देगा, तुम्हारी मर्जी, आर एस टी जो भी रखना है। अभी स्टार्ट करते हैं। पहला रियल नंबर पता ही है, रियल नंबर तुम्हारा क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कुछ भी ले सकते हैं, 0.1 भी ले सकते हो, 0 ले लो, 0.5 ले लो, √2 ले लो, तुम्हारी मर्जी, -√2 ले लो, तो रियल नंबर में है ना, ए बी रियल नंबर। आ जाओ मुद्दे पे आते हैं। पहला पहला पॉइंट क्या है, फॉर आर आर, हमें प्रूफ करना है ये आर आर है। पहले हम चेक करें, चेक करना है अपन को, ए बी इसमें आर में आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। जब प्रूफ करना होता है तो पूरे रियल नंबर के लिए करना होता है, जब प्रूफ करना है तो पूरे रियल नंबर के लिए करना है। और डिसप्रूफ करने के लिए मतलब कि कह देंगे कि यार ये ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव नहीं है, केवल एक नंबर, पूरे रियल नंबर में से तुम एक ऐसा ऑर्डर पेयर उठा लो, पूरे रियल नंबर में से एक ऑर्डर पेयर उठा लो और उसके लिए वो रिफ्लेक्सिव ना हो, तो उसको बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, मे भी अलग, और भी एग्जांपल इस तरह कह सकते हैं कि अच्छा क्या मे भी रिफ्लेक्सिव है, मे भी रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्सिव में बहुत डिफरेंस है। मे भी के लिए अगर हम कहें कि मे भी रिफ्लेक्सिव, तो एक भी ऑर्डर पेयर उसको सेटिस्फाई कर दे तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये चीज है मे बी के लिए, मे बी मतलब हो सकता है ना। पूरा वीडियो आराम से देखो तभी समझ में आएगा, शुरू से लेके आखिरी तक का देखना, पहले लेक्चर देखो, दूसरा तब लेक्चर के देखोगे तभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूरी, मैं अब तुम कह रहे हो कि नहीं भैया पहली सीढ़ी क्यों चढ़ेंगे, पहली सीढ़ी तो नहीं चढ़ेंगे, दूसरी नहीं चढ़ेंगे, सीधे 5वीं पे चढ़ेंगे, इतनी तकलीफ के साथ चढ़ना पड़ेगा भाई, नहीं चढ़ पाएंगे ना। इसीलिए आपको क्या करना है, बेस से उठना है, बेस से उठते उठते जाओ, फिर देखना कि कब तुम जेई के क्वेश्चन करने लगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो आ जाओ, चेक ए बी आर में है कि नहीं, ठीक है वही काम है, सॉरी अरे आर आर है ना, तो आर आर है तो हमें ए चेक करना है। ठीक है, आर आर है तो हमें चेक करना, ए को भाई। चलो स्टार्ट करो। तो ए यहाँ पे जहां जहां ए लेस देन ए, ठीक है, जहां बी था वहां हम क्या पुट करेंगे, ए पुट कर देंगे, ए की जगह ए टू है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, आइदर ए लेस देन ए और
ए इक्वल्स टू ए, ये वाला तो ट्रू नहीं, दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तुम्हारा काम हो गया। ए इक्वल्स टू ए, तुम हमेशा अपने इक्वल तो हो ही, ये तो ट्रू है, तो एक भी ट्रू हो गया तुम्हारा काम बन गया आइदर और में। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज आर है पूरे रियल नंबर का, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। जानबूझ के डंडा लगा रहा हूँ, क्या करूँ, दोनों जगह आ रहा है ना, वहां पे तुम्हारा बोल्ड लेटर में होगा, और जो रिलेशन में आ रहा है वो तो ऐसे ही होगा नॉर्मल लेटर। ठीक है, आ जाओ फॉर एस आर, फॉर एस आर, ठीक है। चेक क्या करना है, इफ ए बी आर में है देन बी ए बी आर में होना चाहिए, बी ए बी आर में होना चाहिए, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, चेक करो, स्टार्ट करो। ये तो डिस्प्रूव करना है बोला ना, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं डिस्प्रूव, वो देखते हैं। ये गिवन है, ये जीटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए लेस देन इक्वल टू बी, ये गिवन है। अब इसका यूज करके हमें लेके आना है कि बी क्या हो लेस देन, ये पॉसिबल है कि नहीं, देख लो। कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन एग्जांपल उठा लो, यहाँ पे 1 3 ले लो, चलो ए को ले लो 1, बी को ले लो 3, ये ट्रू हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू ट्रू है, 1 छोटा है 3 से, ठीक है, आइदर 1 छोटा, तो ये ट्रू हो गया, ट्रू। अब देखो 3 1 देखो, 3 1 के लिए चेक करो, तो 3 लेस देन इक्वल टू पॉसिबल है, 3 छोटा है क्या 1 से, नहीं। क्या 3 1 के इक्वल है, टोटली फॉल्स, फॉल्स, पूरी तरीके से फॉल्स। तो 1 3 तो आर में आ गया, बट 3 1 आर में नहीं है। मैंने क्या बोला था कि जो ये आर है एस आर नहीं है, ये प्रूव करने के लिए बोला था, और एक यहाँ पे ऐसा रिजल्ट आ गया, एक नंबर एक ऑर्डर पे भी तुमने ला दिया, तो भैया हो गया तुम्हारा काम। तो तुम्हें कॉन्ट्राडिक्शन के लिए तुम्हें एक एग्जांपल लेके आना है, और तुम्हें देना भैया कि देखो मैं 1 3 और 3 1, 1 3 तो बिलोंग कर रहा है में, लेकिन 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और 1 3 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। यही एक रीजन है कि ये एस आर नहीं है, सो आर इज नॉट एस आर। आज भी टी आर पे आ जाओ, टी आर पे आ जाओ, फॉर टी आर, फॉर टी आर, टी आर के लिए क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन हमारा ए सी भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, यही है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। डंडा लगा दे रहा हूं तो समझ जाना, ठीक, आगे बढ़ो। ये दोनों गिवन है, इसका यूज करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी बिलोंग कर रहा है, में ये गिवन है, इसका यूज करो धड़ से। इसका मतलब क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 1, ए छोटा है या इक्वल है, तो कुछ इस तरह का भी हो सकता है ऐसे, ए बी भैया चलो छोटा है इक्वल, ऐसे मान लिया हमने, कुछ केस ऐसा होगी वहां जहां पे ऐसे होंगे, है ना, ठीक है। तो हम इस तरह लेके चलते हैं पूरा। अच्छा, इस वाले इक्वेशन के लिए बी सी, बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी लेस देन इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 2, ए छोटा है बी से, छोटा लेके चलो, इक्वल वाली थी कहानी, इक्वल में तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो ही जाएगा, है ना। ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तुम छोटे हो अपने बड़े भाई से, ठीक है, यही है ना कंडीशन आ रही है, और तुमसे भी एक छोटा भाई आ गया, ठीक है। तो ये यहां से आया ए लेस देन इक्वल टू बी, और इसके बाद यहां से ये जो बी है, ये बी की साइज, बी चेंज तो नहीं होगा, यहाँ पे बी यही साइज है, तो बी का साइज यहीं पे होगा, यहाँ पे वही होगा, और सी आ गया, तो दिख गया ए बी, बी और सी आ गया, सी विच क्या है, ए लेस देन इक्वल टू सी, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, a less than equals to b, b less than equals to c, hence so a less than equals to c, ठीक है, हो गया भैया, फ्रॉम 1 एंड 2। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है ना, क्या करूँगा।
मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, आ गया। तो आर क्या हो गया? आर इज फी आर। तो भैया क्या आया? आर आर बना बट नॉट एस आर। आर आर बना था भाई, आर आर बना, एस आर नहीं बना, और टी आर बन गया। आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो इससे लिखना ये नंबर मिलता है आर इज आर आर एंड टी आर बट नॉट एस आर। ये लिख देना अच्छे से, इसके नंबर मिलते हैं। प्रूव हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। लेस देन इक्वल्स टू वाले भी कर लेते थोड़े, स्क्वायर वाले। ये क्वेश्चन था मेरा, ए बी सजेट ए लेस देन बी के पावर एन ले लिया था हमने, और ए बी कहाँ से आ रहा था तुम्हारा? रियल नंबर से, और एन तुम्हारा ग्रेटर देन 1 लिया था, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही था पूरी स्टोरी। हम तुम्हारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 2 3 4 5 इस तरह आ सकता है ना, एक एक क्वेश्चन आ सकता है, वो पूरा इस तरह प्रूव करने के लिए तो नहीं देगा। ठीक है, तो चलो n इक्वल टू 2 उठा लो। तो n इक्वल टू 2 उठा लोगे तो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हो गया ना तुम्हारा, ए बी बिलोंग्स टू आर। चलो स्टार्ट करें। पहला क्या है? ये प्रूफ करना है कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। ठीक, तो पहला फॉर फॉर आर आर। चलो मैंने कहा था डेस रियल नंबर, कुछ भी नंबर उठा सकते हो। ठीक, कुछ भी नंबर उठा सकते हो, पूरा रियल नंबर है। तो इसके लिए हमें ये चेक करना है, और ए कहाँ बिलोंग कर रहा है? फॉर ऑल यहाँ पे लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो इसका मतलब क्या होगा? ए लेस देन इक्वल टू ए इसका। अगर तुम्हें एक चीज तुम लोग जानते भी होगे, 0.1 का स्क्वायर कभी करके देखो, वो 0.1 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? क्योंकि रियल नंबर है तो तुम कुछ भी बड़ा, रियल नंबर है भाई, 0.1 ही ले लो। अच्छा ऐसे 2 3 लोगे तो तब नहीं ट्रू हो पाएगा। हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये आर आर नहीं है। अब ये क्वेश्चन तुम 2 3 बार करोगे, मैं टेस्ट बेस में भी डालूंगा, ऐसे भी डालूंगा, तो तुम्हें ये क्वेश्चन तो, अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे, हाँ भैया ये आर आर एस आर टी आर नहीं है। ठीक है दोस्त, चलो मुद्दे पे आ जाओ। करो, 0.1 ले लो, एक टेक ले लो, चेक करना चाहिए ना। ए इक्वल टू 0.1 ले लो, और 0.1 का स्क्वायर क्या होगा? 0.1 लेस देन को 0.1 का स्क्वायर 0.01। ठीक है, लग गई लंका, ये रहा 0। अब 0.1 इसके भी पार्ट्स करते हैं ना, वो तो पता नहीं तुम लोग बचपन की चीजें याद ही होंगी, कैसे डेसिमल पॉइंट ले कैसे करते हैं इसको, तो ये कभी ट्रू होगा ही नहीं। 0.1 क्या है? बहुत बड़ा है भाई, 0.1 बहुत बड़ा है, तो विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स। तो ये कंडीशन कभी एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो आर इज नॉट आर आर। अब आ जाओ एस आर पे आ जाओ। एस आर तो पहले ही रो रहा था उसी समय, वो तो 1331 वैसे भी ले लोगे तो चलेगा। फॉर एस आर इफ ए बी belongs to R, then BA belongs to R for all AB belongs to real number। ठीक, स्टार्ट करें भाई। ये गिवन है, इफ का मतलब ये गिवन है, ये गिवन है, तो मतलब कोई भी एक नंबर ले, इसमें पॉइंट है क्या? तुम 13 ले लो, 13 याद है, एक ही नंबर पे 13 14 15 कुछ भी ले लो 13। चलो ए ले लो 1, बी ले लो 3, तो 13 स्क्वायर सही है भैया, ये ट्रू है। ये ट्रू है, थोड़ा सा और भी ऊपर।
ये 9, ये ट्रू हो गया। अब इसके लिए चेक करो, बी लेस देन ए स्क्वायर, जहाँ ए तो बी टूट गया, जहाँ बी तो वहाँ रखो। तो बी क्या है तुम्हारा 3 है, ए 1 है, 3 लेस देन 1 स्क्वायर, ये क्या हो गया फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है 1 3 तो बिलोंग कर रहा है आर में, 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, और 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर। हो गया काम। सो आर इज नॉट ऐसा। चलो आगे बढ़ो, टी आर के लिए देखो, टी आर के लिए देखो भाई, फॉर टी आर, टी आर इंपॉर्टेंट है, टी आर इंपॉर्टेंट है, इसके ज्यादा नंबर है। अगर आर आर और एस आर के एक एक नंबर है तो इसके 1.5 नंबर है, 2 नंबर है। बाकी स्टेटमेंट एक लाइन लिखे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। तो प्रूफ भले कर दिया कि ऊपर आर आर नहीं है, एस आर नहीं है, टी आर नहीं है, फिर स्टेटमेंट लिखो कि भैया ये एस आर 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 टी आर नहीं है, ऊपर हमने जो प्रूफ किया है उसके वजह से इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं, कोई भी एक गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन गया। चल फॉर टी आर, तो फॉर टी आर क्या करना पड़ेगा बताओ, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड मेरी राइटिंग कितनी तबीयत तुम्हारी सही है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अरे तुम जैसे ही तुम 3-4 लेक्चर देखोगे ना तो तुम्हें मेरी राइटिंग फेमिलियर हो जाओगे। यहाँ 10 लेक्चर देखोगे तुम्हें एकदम समझा कि हाँ सही चल रहा है, अच्छा लग रहा है। वो क्या कहते हैं आदत अगर वक्त पे ना बदलो तो वो जरूरत बन जाती है। ठीक है, आदत आदत अगर वक्त पे ना बदलो तो वो जरूरत बन जाती है। तो आजकल खूब बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, रील्स चला रहे हैं, भाई वो सब मत करो, फोकस हो जाओ, है ना। योग मेडिटेशन करो, ध्यान करो, 3 चीजें हैं तुम्हारे लाइफ में, तुम्हें सक्सेसफुल होना है। पावर ऑफ, जो तुम्हें पावर देखना है, स्पोकन ऑफ पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड बोलो, पॉजिटिव फील करो। तो इसके लिए मैंने बताया बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, देन यू कैन डू पॉजिटिव। थोड़ा सा लेक्चर दे दो, क्या है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव प्लस थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव implies that do positive। अगर ऐसा करोगे तो ये इसको implies करेगा, पहले तो सोचना पड़ेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना है, सोचना पॉजिटिव है, रहना पॉजिटिव है, उसके बाद अपने आप पॉजिटिव करने लगो। तो स्पोकन ऑफ पॉजिटिव। फिर क्या है फीलिंग एंड विजुअलाइजेशन, जो चीज पाना चाहते हो उसको फील करने लगो, उसको विजुअलाइज करने लगो, उसको फील करने लगो, उसको विजुअलाइज करने लगो, काम वैसे ही बन जाता है। ठीक है, ठीक है। और तीसरा क्या है फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, बिल्कुल फोकस हो। ताक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिंद्रा तथैच अल्पहारी गृहीतागी विद्यार्थितम पंचलक्षण, स्वनिंद्रा। ठीक है, जो हमारी डॉगी वॉग कुत्ते होते हैं, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। ठीक है, स्वनिंद्रा। ठीक है, बको ध्यानम, बकुले जैसा ध्यान, कंसंट्रेशन। मछली के लिए एक पैर पे खड़ा होता है? काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, वो जो कहानी सुनी होगी कौवे वाली। ठीक है, वो पत्थर ला ला के डालता है, लेकिन आज का कौवा बहुत चला के स्ट्रॉ से भी पी लेता, मैंने देखा कहीं। तो काक कौवे जैसी चेष्टा होती है ना, है ना। ठीक है, और अल्पहारी है, खाना कम खाना है, गृह त्यागी, घर को छोड़ने वाला, गुरुकुल की परंपरा थी, है ना। वहां पे दम यही सारे 5 चीजें, काक चेष्टा भको ध्यानम स्वानिधा तथेच अल्पहारी गृह त्यागी विधान। घर भी छोड़ दिया, खाना वहां पे नॉर्मल लिमिटेड खाना खा रहे हो, जो मिल रहा है वही खाना खा रहे हो, है। कौवे जैसा तुम्हारा दिख रहा है, चेष्टा है तुम्हारी कि यार पाना 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 है, पानी पीना ही पीना। बगुले जैसा तुम्हारा ध्यान है। ठीक है,
तो वो तो तुम्हें करना पड़ेगा भाई। कुत्ते जैसी नींद मतलब कि तुम जब चाहो तब जग जाओ, ठीक है। तो वही है, काक मतलब कौवा हो गया, काक चेष्टा, बकुले जैसा ध्यान, बकुला मतलब बकुला हो गया, है ना, लंबी चोंच वाला बकुला। काक चेष्टा बकुला ध्यान, सौन निंद्रा, कुत्ते कुत्ते जैसी, कुत्ता हो गया। अल्पाहारी, कम खाने वाला, ठीक है। अल्पाहारी, गृह त्यागी, घर को छोड़ने वाला, विद्यार्थी के पास। ठीक है भैया, इतना हो गया, फोकस करो, छोड़ दोगे तुम लोग, है ना, कुछ भी नहीं है, सब बाबू जैसे चीज है। चलो अच्छा, बी पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव भी आ गया। चलो इसको हटा देते हैं अपन, चलो रहने दो, रहने दिया जाए, बच्चे कह रहे रहने दो, इससे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक, ठीक है। चलो अच्छा रहने देते हैं। तो टीआर के लिए प्रूव करना है ना, यही पे आ जाओ। तो इम्प्लाइज दैट तुम्हारा AC बिलोंग्स टू R, ठीक है। और फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, ABC बिलोंग्स टू किसमें होना चाहिए, रियल नंबर, ठीक है। करो। हमें पता है, हमें पता है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये दोनों चीज होगी और ये चीज नहीं होगी। एग्जाम्पल सेट करते हैं, इसका मतलब हमें क्या ट्रू कराना है, स्क्वायर वाला लिया ना भाई, हाँ स्क्वायर वाला ले रखा, ठीक है, ये ट्रू कराना है हमें, एंड ये भी हमें ट्रू कराना है। फॉल्स क्या कराना है, ये दोनों को हमें क्या कराना पड़ेगा, ट्रू, ये दोनों को हमें ट्रू कराना होगा। ये दोनों को ट्रू करा देंगे तो ए भी बिलोंग कर जाएगा, BC बिलोंग कर जाएगा, और उसको क्या कराना पड़ेगा, इसको फॉल्स कराना पड़ेगा, इसको हमें फॉल्स कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल सेट करते हैं, एक दो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा और उसके बाद तुम मास्टर बन जाओगे। चलो देखो, ढूंढो ढूंढो जो ट्रू हो। मैं कहता हूं ए को थोड़ा बढ़ा दो, ए को बढ़ा दो। चलो ए को अगर हमने ले लिया 10, बी को क्या ले लें, बी का स्क्वायर ए से बड़ा होना चाहिए, तो बी को ले लो 4, बी को ले लो 4, बड़ा है भाई, ट्रू हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 10 और 4 का स्क्वायर, 16, 16 बड़ा है। अब हमें ऐसा लेना है सी कि ये ट्रू हो और ये ट्रू ना हो, तो सी का स्क्वायर, ठीक है। तो सी का स्क्वायर क्या लोगे, तो सी को क्या लो, अगर सी को हम 3 ले लें भाई, 3 का स्क्वायर 9, जो कि 4 से खूब बड़ा होगा, लेकिन ये 10 से छोटा हो जाएगा, तो सी को ले लो, 3 ले लो, लो देखो। तो ये हो गया, एंड 4 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात है, 16, और ये भी ट्रू हो गया, ट्रू है भाई, ये दोनों ट्रू हो गया, ये दोनों ट्रू है। आप रखो यहाँ पे, AC वाला रखो, AC के लिए चेक करो, AC के लिए चेक करो भाई, ए को ले लो 10, ये 3 का स्क्वायर, 9 बड़ा है 10 से या इक्वल है, नहीं है, तो तुम्हें ए को तुम थोड़ा बड़ा लेके इस तरह कर सकते हो। तुम खुद एक दो एग्जांपल ढूंढो, तुम ट्राई करो कुछ एग्जांपल। चलो कुछ और चेंज करते हैं, ए को क्या ले ले इस बारी, ए को चलो 15 लेते हैं, तो ये क्या हो गया, तो पहले अच्छा पहले इसको प्रूफ इसको कर देते हैं। तो तुम बोलोगे कि इसका मतलब क्या है, 10 4 बिलोंग्स टू R and 4 3 belongs to R, but 10 comma 3 does not belongs to R, so R is not TR। पहले इसको प्रूव कर दो, फिर और एग्जांपल ढूंढते रहेंगे हम लोग, ठीक है। ये प्रूव हो गया भाई, तो लिखोगे, तो R is neither RR nor SR nor TR, ठीक है। तो ये हो गया भाई। उसको चाहो तो उस तरह इक्वेशन का भी नाम दे सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कर सकते हो, ज्यादा तुम्हें करने का मन है तो, है ना, इस तरह बोल सकते हो, इसे इक्वेशन 1 बोल दो, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इस स्टेटमेंट को इक्वेशन 2 बोल दो, इस स्टेटमेंट बोल दो इसको, इस स्टेटमेंट को 3 बोल दो, तो फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 ऐसे ले लो, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल ढूंढो,
थोड़ा साइड करके एग्जैक्ट एग्जाम्पल ढूंढते, तुम लोग खुद ढूंढो, वो लिखना नहीं, बस तुम अपने हिसाब से सोचना कि कैसे कर सकते हो। और एग्जाम्पल ढूंढो, ले ले, ए को ले ले, अगर ए को ले ले 15, ए को ले लिया 15, तो बी को ले लो 4, बी को ले लो 4, फिर ट्रू है। और फिर सी को क्या ले लो, जो मन करे ले लो, सी को फिर वही ले लो, तो 3 ले लो, तो 15 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, ट्रू। 4 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये भी ट्रू, बट 15 फॉल्स। तुम्हारी मर्जी, तुम अपने मन से जितना लेना चाहो ले लो, स्क्वायर रूट वगैरह भी ले सकते हो, डेसिमल पॉइंट भी ले सकते हो, फ्रैक्शन भी ले सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी करो। इसे क्यूब के लिए सेट करो, चलो क्यूब वाला भी कर लेते हैं, क्यूब वाला भी नहीं है, क्यूब वाले में पहला तो फिक्स कर दिया मैंने, जैसे जैसे पहले के लिए अगर a लेस देन इक्वल टू, अब मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कराऊंगा, तुम करते रहो, ये बी क्यूब वाला है, इसमें तुम्हें जो टीआर में ही दिक्कत आएगी, बाकी किसी में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, टीआर में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो तुम पहला वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 पॉइंट मैंने बोल रखा, उसके लिए तो फिक्स कर लो। आरआर के लिए क्या लो, 0.1, कोई भी पावर लो 0.1, क्यों, जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी, डेसिमल में है क्योंकि। देखो ये फॉल्स हो गया हमेशा, 3 ले लो भैया, अच्छे से 3 ले लो, ये फॉल्स है। और उसके लिए तो फिक्स कर लो, एस आर के लिए तुम फिक्स कर लो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, चलो तुम्हारी मर्जी, 2 भी ले सकते हो, तुम्हें जो समझ। अब आता है मुद्दा टीआर के लिए, टीआर के लिए चेंज, टीआर का क्या क्यूब आ जाएगा, इस बार तुम्हें क्या ट्रू करना है, ये ट्रू हो और ये ट्रू हो, बट ये दोनों ट्रू हो, और ये क्या हो तुम्हारा फॉल्स हो, ए लेस देन सी क्यूब, ये फॉल्स दिखाना तुम्हें। एक तरीका और भी है, पहले फॉल्स भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे तो अच्छा चलो पहले एक ही तरीका से कहता हूँ, नहीं तो बाद में करते हैं। ए की वैल्यू क्या ले लो, चलो 30 ले लेते हैं, बड़े पे ढूंढ के दिखाते हैं, तो बी क्या लोगे, बी तो तुम्हें 6 लेना पड़ेगा, नहीं 3 27, 27 है क्या ना 3 का क्यूब, तो एक काम करो, इसको ले लो 26 थोड़ी देर के लिए, बी को ले लो 3, ट्रू है भाई, 26 का और 3 का क्यूब ट्रू है भाई, ये लगा 27। अब बताओ सी को क्या लोगे भाई, ये बी तुम्हारा क्या है, बी तुम्हारा 3 है, सी क्या लोगे कि ट्रू हो जाए, और जो कुछ भी ले लो भाई, मैं तो भाई सी क्यूब है, सी का क्यूब है ना, ले लो 4 के पावर 1/3, सी को ले लो क्या, सी को ले लो 4 के पावर 1/3, लो ना, ये 4 के पावर 1/3 और 4 क्यूब, हम 3 खा लिए, थोड़ा सुंदर राइटिंग में लिखो क्योंकि अच्छा चीज है ना, जानबूझ के इससे लिखो, 4 के पावर 1/3, क्यों ले रहा हूँ 4 के, और 3 से 3 कटा, क्या ट्रू नहीं है, ये ट्रू है भाई, क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि एबीसी क्या है तुम्हारा, एबीसी क्या है तुम्हारा, रियल नंबर में है, रियल नंबर में है तुम्हारा, √2 ले सकते हो, कुछ भी ले लो तुम, 2 के पावर 1/3, 4 के पावर 1/3, कुछ भी लो, 7 के पावर 1/3, 8 के पावर 1/3, तुम्हारी जो मर्जी करे वो ले लो भाई, सब चलेगा। हो गया भाई। और 26 क्या, एसी दिखाओ, 26 क्या, ये वाला 4, 4 का लो, लो भाई कितना लो, फॉल्स है ना, ये फॉल्स, फॉल्स ही, फॉल्स ही, फॉल्स ही, एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाता है, फॉल्स, फॉल्स हुआ, क्यों इधर डालो इसी तरह। अच्छा अब और आओ, तुम और कुछ ढूंढो इसी तरीके से, क्योंकि ट्रांजिटिव में ही ढूंढना है, पर वहां पे एग्जांपल ढूंढने, इसी बात के तुम्हें 2 नंबर मिल रहे भाई, या 1.5 नंबर मिले, जो भी मिल रहे हैं, ज्यादा नंबर इसी बात के मिल रहे हैं तुम्हें, एग्जांपल ढूंढने के, ठीक है। चलो अब का ले लो, ऐसे कर लो, हमेशा कुछ भी कर लो, ए मान लो हम ले लिए, ए मान लो हम का ले गए, हम 50 ले गए, ए 50, ठीक। बी क्या लोगे, बी को अगर 4 ले लो, तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 64, 50, 4 क्यूब ट्रू है, और 4 यहां पे क्या लो, सी को 5 के पावर, अब पावर ही लो उस तरफ, चलो
5 के पावर 1/3 का क्यूब। आया कि नहीं आया भाई? ए क्या बना तुम्हारा 50, बी क्या बना 4 और सी क्या बना 5 के पावर 1/3। अब हम दोनों हमने ए और ए का दिखा दिया, उसका दिखाया ना मैंने। ए सी दिखा दिया हमने, ए बी दिखा दिया मैंने, बी सी दिखा दो, बी सी दिखा दिया हमने यहाँ पे, सॉरी ए सी ए बी दिखा दिया, फिर हमने बी सी दिखा दिया, ये दोनों दिखा दिया हमने। और ए सी देख लो भाई 50 5 के पावर 1/3, जानबूझ के मेरी मर्जी में जो भी करो। हो गया फॉल्स है भाई? तो तुम ढूंढते रहना, इसी तरह पावर 4 का ले लो, एक ट्रिक बन गया, कॉन्सेप्ट बन गया तुम्हारा, है ना? इस तरह कर लो, मान लो पावर 4 होता इस तरह होता, ठीक है पावर, अरे भाई क्वेश्चन ही दे, पावर 4 होगा क्या करोगे भाई? चल ए को ले लो 25 ले लो, चलो बी को ले लो 2, बी को ले लो 2, ठीक है। सी क्या लेगा तुम्हारा? ए लेस देन बी की पावर 4, ये दोनों ट्रू दिखाना। और ए, अब हमें पता है सी क्या लेना है, सी पता है 1/4 पावर है, ठीक है, याद रखना सी ढूंढने में दिक्कत आती है। लो भाई ये ट्रू है, 4 2 का 3 लो लो, 2 के पावर 4 कितना 16 ही होगा ना, तो इसको 3 ले लो, चलो तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 181 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81, 3 के पावर 4, तो 25 ट्रू है, 3 ले लिया बी को, ठीक है, ये भी ट्रू। अब ये देखो यहाँ पे क्या है B3 लिया, अबे भाई B3 लिया ना, तुम C क्या ले लो, क्या लोगे 4 के पावर 1/4 लो ना, कटा ना, ट्रू है ना ये दोनों, ये दिखाओ ये वाला ट्रू होगा। ए कितना लिया 25, हम कभी ट्रू नहीं बनेंगे, एकदम इजी तरीका है, लेते जाओ एग्जांपल और करते जाओ, ये तुम्हारा यहाँ पे एंड होता है भाई। मन लगा के करना पड़ेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। अब ये पूरे क्वेश्चन तुम खुद से करो, 2-4 एग्जांपल खुद से सेट करो, फिर देखो आदत बन जाएगी, और आदत वक्त पे ना बदलो तो जरूरत बन जाएगी, ठीक है। तो मन लगाए करो, अच्छे से करो, फोड़ दोगे बच्चों, एंजॉय करो। अभी अगले क्लास में और भी कुछ क्वेश्चन देखें, इक्विवेलेंस क्लासेस देखेंगे, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चन 2017 में 2018 के पेपर में आया है, हाँ 2018 के 2018 के पेपर में आया है इक्विवेलेंस क्लास से, ठीक है 2018 के पेपर में आया, जहाँ तक मुझे याद है, साजन वाले बैच में आया, ठीक है 2018 के बैच में आया, ठीक है 2018 के बैच में आया है इक्विवेलेंस क्लास वाला क्वेश्चन, वो भी कराऊंगा। तो मन लगा के अच्छे से पढ़ो, फोड़ना है बच्चों, कर लेंगे, अभी सब कुछ कराऊंगा। तुम्हारा ये है कि तुम केवल क्लास करते जाओ, क्लास के लेक्चर देखते जाओ, और जो तुम्हें क्वेश्चन मिलते जा रहे वो करते जाओ, बाकी तुम्हारे पास जो भी बुक्स है वो करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा A to Z। अगर तुम केवल यही पढ़ते जा रहे हो, तुम्हारा घर में पढ़ने का मन नहीं है, केवल क्लास का पढ़ते जा रहे हो, तो भी तुम्हारे लिए CBSE के लिए सफिशिएंट है, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो उसको ही बार बार करते रहो, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। ओके बच्चों, राधे राधे, एंजॉय करो, मस्त रहो।